चलो हम लोग देखते हैं हमारा एक्सरसाइज कहाँ तक ख़त्म हो गया है। देखा जाए अगर हमारा किताबी भाषा एक्सरसाइज 19.4 तक समाप्त हो गया है। कुछ हो गया है, समाप्त हमारा हो गया है। आप लोग पढ़ लिए हैं, टेस्ट हुआ था, सबके अच्छा नंबर नहीं आया है कि तुम लोग अपना अपना डिसाइड कर लो, ठीक है ना। तो टप टुप कर तरह का तो समझ में नहीं आएगा, हम बता रहे हैं पहला बात, इसलिए टप टुप छोड़ो। 10 मिनट 1 घंटा अगर तुम गर्मी में रह लेते हो तो शरीर का तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, हालांकि कचरा बाहर निकल जाएगा जो तुम्हारे अंदर है सब, ठीक है ना। पसीना निकलना भी अच्छी बात होता है। किसका? हाँ, वो कचरे निकल रहा है, वो पाप निकल रहा है, पाप, ठीक है ना। रोनाल्डो निकल रहे हैं, देखो इधर। चलो, ये तो किताब में लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से ये तो किताब में लिखा हुआ है, इसको पढ़ने से समझ में आने वाला बात नहीं है। तो हम थोड़ा इसको पढ़ करके फिर अलग से समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे कहता है कि यदि सेक सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म लिख लेते हैं। इसका जनरल फॉर्म कौन सी कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ कौन सी है tan mx इंटू कितना सेक n x इंटू में dx, यही है ना इसका जनरल फॉर्म है। इसमें कहता है ना, देखो इसमें बोलता है कि यदि सेक का पावर का मतलब कुछ ही ऊपर जो रहता है स्क्वायर, कुछ होता है स्क्वायर, या कहता है कि यदि सेक का पावर कोई समधन पूर्णांक हो। समधन पूर्णांक का मतलब समझ में आता है। सम संख्या किसे कहते हैं आप लोग बताइए? जो वैसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए उसे कुछ ही कहते हैं सम संख्या, ठीक है। तो सम संख्या का एग्जाम्पल 10 को बताइए तो कुछ होगा। हाँ हाँ, चलो ठीक है। इसमें कहता है हो तो z बराबर 10 पुट करें। कुछ पुट करना है 10। जैसे मैं एग्जांपल लेके तुम लोग को दिखा देते हैं। देखिए जिससे कि एग्जांपल हम लोग ले लिए, इसमें बोलता है कि सेक का पावर सम हो, तो कोई सेक का पावर ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं सेक 4x इंटू में 10, कहाँ से मिटेगा जी इसमें, बस ब्रश कुछ ही काम करता है सर। ब्लैक कलर के ब्रश मतलब मीटर रहेगा क्या टेबल कलर ब्लैक ले लें, ललका से काम मिटा रहेगा। अच्छा हो गया ना। देखिए जैसे हम एग्जांपल में ले लेते हैं कि tan 3x इंटू में ले लेते हैं सेक के पावर 4x इंटू में dx, यही है ना, है कि नहीं है। इसमें कहता है कि यदि सेक का पावर कोई सम हो, तो यहाँ पे चेक कीजिए सम है कि विषम है। सेक के पावर कुछ ही है, सम है। तो इस स्थिति में अगर सेक का पावर सम रहे तो हम लोग क्या पुट करेंगे बताइए, क्या पुट करेंगे? तो z बराबर कुछ पुट करेंगे 10 पुट करेंगे। ये डाउट क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ गया? अगर इस जनरल फॉर्म आप देखो, पिछला जो एक्सरसाइज है उसमें हम लोग जनरल फॉर्म कुछ के देखे थे, साइन और कॉस का। इस बार कुछ क्या है, tan और सेक का। अब प्लस में इधर भी कितना है, कॉट और कॉसेक, ठीक है। तो देखिए यहाँ कहता है कि 10 इंटू में है सेक। अगर सेक का पावर कोई समधन पूर्णांक रहे तो z बराबर चाहे a बराबर चाहे कुछ बराबर कुछ ही पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे। ये तो पहला प्रॉपर्टी बोलता है, पहला बोला। और दूसरा बोलता है कि कहता है कि यदि सेक का पावर समधन पूर्णांक हो, कौन के पावर, इसमें भी सेक का पावर, यदि सेक का पावर समधन पूर्णांक नहीं हो, पिछला बार हो लेकिन इस बार नहीं हो, तो अभी कौन करेंगे हम लोग 10 का पावर देखेंगे। किसका पावर देखेंगे? 10 का पावर देखेंगे। चलिए इसमें जो है, इसमें दो बात का प्रॉपर्टी, इसमें ये देखता है और इसमें ये कहता है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे में एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें क्या बोलता है कि tan 2x इंटू में सेक 3x इंटू में dx, यही बात ले लेते हैं, होगा? क्या कर अच्छा कोई बात नहीं।
tan x बराबर सम। इसमें इसमें कहता है बाबू देखो, यदि सेक का पावर सम धन पूर्णांक नहीं हो, तो सेक का पावर सम धन पूर्णांक नहीं लिए हैं। नहीं है, तो माइनस कर सकते हैं, माइनस। यहाँ विषम का बात किया है, ऋणात्मक का बात किया है। इसमें कहता है कि आप विषम ले सकते हैं। इसमें कुछ है विषम। अगर हम यहाँ पे विषम बैठा, देखो इसमें कहता है कि सेक का पावर सम नहीं हो, तो सेक का पावर सम है नहीं है, तो इस स्थिति में दो प्रॉपर्टी इसमें दिया है। कौची दिया देखो, यदि tan का पावर विषम धन पूर्णांक हो, tan का पावर विषम का मतलब कि 1 3 5 7 9 ऐसी ना, अगर वो हो तो z बराबर कुछ पुट करेंगे, सेक x पुट करेंगे। अगर हमारा इसका पावर कुछ रहे सम रहे, तो बताइए कुछ पुट करेंगे हम लोग, सेक को पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे? सेक को। समझ में आया? कोई दिक्कत? खाली समझना। यहाँ पे अगर किताबी भाषा लग रहा है, क्वेश्चन चलेगा ना तो हर एक बात समझ में आ जाएगा। लेकिन आप देखो कहता है यदि tan का पावर सम धन पूर्णांक हो, तो tan का पावर कुछ करता है सम धन पूर्णांक, तो tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर x माइनस 1 लेकर के बनाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला तुम लोग 10th क्लास में पढ़े होगे कि tan स्क्वायर x tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। पढ़े हो क्लास 10th में? पढ़े हो? चलो ये बाकी देखो, ये जितना प्रॉपर्टी है इसे थोड़ा सा याद करने लायक है, तो सब देख लेना। अब बाकी इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या कि अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हर एक बात तुम लोग को याद हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलें। ये वाला ये वाला जैसे मैं इस tan और cot सेक के लिए था ना, उसी तरह से इसमें है cot और cos के लिए, सेम टू सेम वही बात है। ग्रुप में डाल दिए हैं। हेलो, अरे हाँ भेज देंगे फ़ोटो अच्छा से लेकर के। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आंसर यहाँ तक ये ला रहा है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो रहने दो। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर पहला बताइए, एक्सरसाइज 19.5। एक्सरसाइज 19.5 सही है। एक्सरसाइज कहाँ? चलो पहला क्वेश्चन बताओ तो, कौन बताएगा पहला क्वेश्चन? अरे बैठो ना जी, काहे दिमाग लगा रहे हो आप? पहला क्वेश्चन बताइए, पहला क्वेश्चन बता सकते हो? फर्स्ट किताब कोई नहीं लाता है? तो नहीं सब खाली हाथ डोला भी, आओ सनम जाओ सनम। पहला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर एकदम मात्र फर्स्ट एकदम। ये कौन चीज़ चल रहा है जी, एकदम दिमाग खराब करने वाला काम। इंटीग्रेशन ऑफ, बोलिए बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ tan x tan x इंटू में सेक स्क्वायर x इंटू में dx। तो प्रॉपर्टी में कुछ कहता है वो बताइए। यही कहता है कि सेक विषम रहे, नहीं सेक सम रहे तो tan x का कुछ पुट करेंगे tan x को। अगर इस सम रहेगा, कुछ रहेगा सम, तो पुट कुछ करेंगे हम लोग tan। तो सेक में विषम रहेगा तो इसका पावर हम चेक करेंगे tan का पावर। अगर tan का पावर सम रहेगा तो फिर इसी को चेंज, अधिक विषम रहेगा तो इसी को पुट कर देंगे, और सम रहेगा तो tan को पुट करेंगे। और अगर इस सम निकला तो इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस पर आधार पर हम लिस्ट को बना सकते हैं। चलिए देखिए, अगर यहाँ कुछ पुट करेंगे बताइए। कितना है tan x बराबर, हम लोग कुछ लेते हैं a ले लेते हैं, कितना a। तो बताइए tan x का DC कितना होता है? लिख देंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का DC सेक स्क्वायर x बराबर कितना? dA बटा
dx। अब बताइए तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, dA बटा सेक स्क्वायर एक्स। हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत है। चलो जहाँ पुट किए वहाँ देखेंगे, तब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन से। तो हम लोग 10 को पुट किए थे, 10 को कितना पुट किए हैं, ए आई इंटू सेक स्क्वायर छोड़ दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स आई इंटू में dA बटा कितना सेक स्क्वायर एक्स। ये हम कहाँ से लाए हैं पता है, dx का मान रख दिए हैं। dx का मान कितना है, dA बटा सेक स्क्वायर एक्स, वही इसको मान रखना है। क्यों रखते हैं, ताकि हमारा ई से ही कट जाए। कटेगा कि नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए यहाँ कितना आया, a आई इंटू में कितना dA, तो a का इंटीग्रेशन कितना, a का इंटीग्रेशन करके कितना हो जाएगा, a के पावर 2/2 प्लस का c। a बराबर कितना है tan स्क्वायर एक्स बटा में 2 प्लस का c। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। देख लो एक बार, समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ भी ताकत रहना, क्योंकि कभी बंद हो सकता है। जब हमने के टेम्परेचर इतना हाई है तो समझ रहे हो, गर्मी सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, लेकिन हमको आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला बताओ आओ। इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक के पावर 4 थीटा इंटू कौची dx की थीटा ना होगा जी। देखो अगर एंगल में थीटा दिया है तो सापेक्ष में किसके सापेक्ष कहेगा, थीटा। अभी भी प्रॉब्लम है, कितना दिन रहेगा अभी, आओ एग्ज़ाम से पहले ठीक कर लो। देखो इसके पावर कौची है, सम है, तो कौची पुट करेंगे 10, तो पुट कीजिए कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ tan a बराबर कितना, tan थीटा बराबर कितना a, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ना, किसके सापेक्ष करेंगे, थीटा के सापेक्ष। तो tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और a का इंटीग्रेशन d के थीटा के सापेक्ष, तो dA बटा d थीटा, dA बटा d थीटा होगा। अब तिरछा तिरछी गुणना, तो d थीटा बराबर dA बटा कितना सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग जहाँ पुट किए हैं वहाँ चलते हैं, कहाँ पुट। अब इसको आगे बनाएंगे हम लोग कैसे, पहले तो इसको इतना गर्म आलू कि इसको हटाई स्टार्ट करो। देखिए अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे बताइए। यहाँ हो जाएगा a के पावर 6 बटा में 6 प्लस, यहाँ a के पावर कितना 8/8, अब प्लस का c हो जाएगा। यहाँ बताइए a बराबर कितना रखना है, a बराबर कितना रखना है, यहाँ लिखना है कितना tan पावर 6 थीटा। थीटा कहाँ से होगा जी, हाँ थीटे माने हो, थीटा बटा में 6 और प्लस a के पावर 8 थीटा बटा में 8 प्लस का c देता है आंसर, आ जाता है इतना। समझ में ये आ गया, तो दिक्कत है। विषम क्वेश्चन में आएगा तब ना, बनाइए तो मैं 20 क्वेश्चन ना एक हाल में आएगा, क्या एक्सपीरियंस समझ गया कि हां बनाइए तो इतना हाल है ना, तो 1000 रगड़ा गए कि या तोनी के 20 क्वेश्चन देवे के थे रगड़ाइला के क्वेश्चन रगड़ा कल ना पता चलता है तोनी के 50 क्वेश्चन हम आज डील हो गया। अरे वहाँ 50 हो गए 100 हमको उससे मतलब नहीं है, इसलिए तो इंटीग्रेशन स्टॉप कर रहे हैं तोनी के कि नून तेल धनिया के भाव समझ में आ जाएगा तोनी के इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। कि 4 तक यहाँ से पढ़ के गया था, 4 तक वहाँ तो तोनी के लग रहा है ना कि चलो अच्छी से निकल ही गया, इंटीग्रेशन खूब चल रहा है। पढ़ो 14 तक इंटीग्रेशन वहाँ होकर बाद हम यहाँ पढ़ाएंगे, क्या समझा। डिटर्मिनेंट NCERT चलेगा सब ना, NCERT पढ़ावे की यही बोली। तो NCERT डील करें,
एनसीईआरटी डिटरमिनेंट। तो फिर टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। एनसीईआरटी खत खुद घरे बनाना, समझ रहा ना। तीसरा क्वेश्चन बोलो, तीसरा बताइए, ये चलेगा ना, अब चल रहा है ना। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ 10 के पावर 4x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में dx। चलो ये देखिए इधर क्या करेंगे इस बार। देखो इस बार भी 10 के पावर 4 है और सेक के पावर कितना है 4, सॉरी 2 है। सेक के पावर चेक करना है, तो सेक के पावर सम है कि विषम, सम है। तो पुट किसको करेंगे 10 को, तो 10 को पुट करते हैं, कितना हो जाएगा। हम सिर्फ पावर देखने बोले हैं सेक के, बगल वाला के नहीं। यही कहता है कि 1 से 20 सीधे 20 चलिए, उड़िया जाएगा बिना मतलब उधिया जाएगा। तो देखो कितना है यहाँ पड़ी, नहीं बाबू वो नहीं, हम सिर्फ सेक के पावर चेक करवा रहे हैं। सेक के पावर कुछ चीज़ सम है कि विषम, सम है। अगर सेक के पावर सम नहीं रहा तब हम लोग 10 की तरफ देखेंगे, समझ में आया। अभी सेक के पावर हमको सम मिल रहा है ना, तो चल रहे हैं। जब सेक के पावर अगर हमको विषम मिलने लगेगा तब हम लोग चलेंगे 10 के पावर चेक करेंगे। 10 लेते हैं, विषम रहता तो सेक ले लेते हैं, समझ में आया ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10x बराबर कितना a, तो लिखेंगे कुछ कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए 10x के इंटीग्रेशन कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू है कितना डी बट्टा dx, तिरछा तिरछी गुना, तो dx बराबर सेक स्क्वायर एक्स बट्टा सॉरी कितना हो जाएगा डी बट्टा सेक स्क्वायर एक्स, ये बोला। चलो ये समझ में आया सेक स्क्वायर एक्स। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं। तो बताइए 10x को पुट किए कितना 8, 1 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो गया। अब यहाँ सेक स्क्वायर एक्स को नहीं पुट के तो छोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर कितना है डी बटा सेक स्क्वायर एक्स, ई से ही खत्म। यहाँ कितना बचा a के पावर 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर 4 इंटू में dA, a के पावर 4 का इंटीग्रेशन a के पावर 5 बटा में 5 प्लस का c, और a का मान कितना है 10, तो 10 5 a बटा में 5 प्लस का c। समझ में आया, कोई दिक्कत यहाँ तक बन गया, यही रहो आगे समझ में। प्रकाश जी कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक, इसको भी कोई दिक्कत नहीं ना, देख लीजिए तो एक बार खाना पीना खा लो, खुराक थोड़ा इस पर ध्यान देते रहेगा क्योंकि कहीं बंद हो सकता है। इतना टेम्परेचर गर्मी ज़्यादा है बता नहीं सकते हैं। एक तो ऊपर करकट है का, करकट में और लगता है करकट है ना, हिचकोची है हिचकोची है। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए। इंटीग्रेशन ऑफ सेक के पावर 6x इंटू में dx। चलो आई से पोज द वीडियो। ये क्वेश्चन के लिए 5 मिनट का वक्त देते हैं। मात्र एक क्वेश्चन हम बनाने के लिए टाइम दिए थे, जिसमें से सिर्फ एक व्यक्ति हमको बना करके दिखाया है। लाइए तुम्हारा कॉपी की लाइव दिखाते हैं, लाइए इधर ना, लाइए इधर लाइए। चलिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये कॉपी है किसका, ये कॉपी इस बाइक का है, ये कॉपी इस बाइक का है, ठीक है। देखिए हम बोले हैं कि क्वेश्चन नंबर इसको बनाना है, कैसे बनाया है आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। ये है हमारा स्टूडेंट की कॉपी, देखिए दिख रहा है।
आप लोग भी देखिए, इस तरह का काम नहीं कीजिएगा। इस तरह का काम करने से यही होगा कि नुकसान ही नुकसान है। एग्जाम में बैठिएगा तो नुकसान ही नुकसान है, उसके बाद आप समझिए। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब किस तरह से बनाते हैं समझिए। सबसे पहले यहाँ पे दिया है एक सेक के पावर 6x। इसका मतलब सेक के पावर चेक करेंगे, कौची है? सम है कि विषम है? सम है। तो पुट क्या करेंगे? 10 पुट करेंगे। तो 10 पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? यहाँ बताइए 10x बराबर a। पुट कर दिए, कोई दिक्कत? पुट किए, कर दिया पुट, हो गया ना। यहाँ के अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब 10x का डी कितना होता है जी? सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी बटा डी एक्स। ठीक है, डी एक्स का मान निकालिए, तो हो सकता है कि डी एक्स बराबर डी ए अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आया? नहीं आया? आ गया? आ गया तो अच्छा से तनी शांति से तनी बोलिए कि आ गया। ठीक है, अब देखो प्रकाश जी, आ गया समझ में? आ गया? देखिए इधर। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन से। तो देखिए, जहाँ क्वेश्चन पर ताकिए, इसको हम लोग पुट किए हैं, नहीं किए हैं तो चुपचाप छोड़ दीजिए। कितना करेंगे? 10 6x। ठीक है, क्या हम यहाँ पे 10 है? नहीं है, तो छोड़ दीजिए। dx का वैल्यू हम लोग निकाल रखे हैं, कितना है? डी ए बटा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिखेंगे कि डी ए बटा सेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए स्क्वायर से ये 6 खत्म होगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब यहाँ पे दोबारा देखिए, यहाँ पे हम इसको ऐसे कर सकते हैं बाबू कि सेक 4x इंटू में डी ए। कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं आया? और उसके बाद देखिए, क्या हम लोग इसको इस तरह से कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का दी होल स्क्वायर इंटू में डी ए। कोई दिक्कत है? 2 दूनी 4 मतलब वही ना होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहाँ पे हम लोग क्लास 10th में फार्मूला पढ़े थे सेक स्क्वायर थीटा। तो कितना होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पे कौची देना है? x देना है। अब का दी होल स्क्वायर इंटू में टी ए। अब देखिए यहाँ पे 10 स्क्वायर है, कुछ है 10 स्क्वायर। क्या हम लोग 10 को कुछ पुट किए हैं? 10 को क्या पुट किए हैं? a पुट किए हैं। तो लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस a का दी होल स्क्वायर बट्टा का दी होल स्क्वायर इंटू में। कोई दिक्कत है? समझ में आया? अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो अभी कर नहीं सकते हैं, इसलिए सबसे पहले एक a प्लस बी के होल स्क्वायर चलेंगे। कौन लेके चलेंगे? a प्लस बी का भी होल स्क्वायर। तो प्रकाश हमको बताइएगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है? हाँ, क्या होता है बताओ? प्लस का 2ab। क्या हम सही लिखे हैं बाबू? देखिए तो क्या हम सही लिखे हैं? यहाँ पे है 4, पावर में कितना है? 4 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के पावर पहले ही से स्क्वायर है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। कौन है उधर? मतलब उसको कहो चुप रहने के लिए। कौची कहेंगे? चल रहे हैं श्रीमान अध्यापक, प्रधान अध्यापक। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? a होता है, प्लस के प्लस यहाँ पर हो जाएगा a के पावर 5/5, यहाँ पर हो जाएगा 2a के पावर 3/3, और प्लस का होगा c। अब तो होने की दिक्कत नहीं है। चलो इंटीग्रेशन का पूछ लेते हैं तनिष्क के इंटीग्रेशन में कहीं दिक्कत हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रकाश हमको आप बताओ कि यहाँ पे इसमें दिक्कत कहाँ है, बताइए, सोच समझ के बताइए। आइए बोलिए। प्लस भी सब है। हाँ जी, यहाँ प्लस है, वो प्लस है, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। देखो यहाँ प्लस है, प्लस है, प्लस। दिक्कत कहाँ है? कौन बता सकता है? बस ना तुम उठाए तो सिर्फ हमको यही बताएगा। यहाँ पे आके बता दीजिए, थोड़ा सा संभाल दीजिए। आइए इधर, आइए, आओ इधर। नहीं, कहूँगा दिक्कत नहीं है।
कहीं पे दिक्कत नहीं है। लाओ से डंडा लाओ। छोटा सा गलती हो सकता है दोस्तों, आप लोग चैनल में सब्सक्राइब लाओ डंडा लाओ इधर इधर आओ। जल्दी दिक्कत निकालिए इसमें कि यहाँ से लेकर के यहाँ के पीछे में हमारा कुछ दिक्कत है। अगर कोई हिंट भी दिया तो समझ रखना दिक्कत कहाँ है, बताइए हमको। लीजिए इसको समझ गया, देख लिया। अब यहाँ कौन बताया इसको? कौन बताया इसको? अरे तुम लोगों में से ही कोई हिंट दिया होगा इसको, यही लोगों में से कोई हिंट दिया होगा, तब अब ऐसे बता ही नहीं सकता है। चलो ठीक है, तो हम लोग ए का मान अब रख सकते हैं। ए का मान हम लोग रखेंगे तो क्या हमारा आंसर आ सकता है? बोलिए। आ सकता है, तो ए बराबर कितना रखे हो? 10। तो यहाँ लिख सकते हैं कि 10x प्लस का tan 5x बटा में 5, अब प्लस यहाँ कितना tan क्यूब x बटा में 3, यहाँ 2 प्लस का c। आंसर मैच कर गया। यहाँ पे ध्यान देते रहना थोड़ा तो, क्या है कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। ना रहने दो, ऑटो सेव है, ये सेव हो जाता है। ये बतौनी नहीं सुना है जी। चलो क्वेश्चन नंबर बताइए, छठा। पाँचवा क्वेश्चन डिफरेंट है कि यही टाइप के हैं? कितना? अच्छा बोलिए कितना है? हाँ, सेक के पावर 4 x/2 है। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें बनाने में? बाबू कोई दिक्कत है? प्रकाश पिछला क्वेश्चन समझ में आया था? आइए बोर्ड पर बनाइए। हाँ पुट होगा 10। आओ इधर जल्दी आइए। लाइव चल रहा है तो इसमें कोई लाइव नहीं है, ऑफलाइन है, बट ऑनलाइन चढ़ेगा। और हम कॉपी पर, हमको बोर्ड पर चाहिए। लीजिए हम बोर्ड पर चांस दे रहे हैं। आइए इधर, पक्का एकदम, हाँ एकदम श्योर, एकदम 100%। आ जाइए। जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा ध्यान इसी का रहता है। तो आओ इधर। अरे हमको नहीं लिखना था, हम लिखना भूल गए हैं, बस अब तुम्हारे ही हाथ में ये पूरा कलम कॉपी के भार है। आओ इधर, आओ जल्दी। अगला बार, पिछला बार, निचला बार, और तुम आके लिखो ना। जल्दी आओ इधर। आओ जल्दी। कौन कौन आ सकता है? ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड एकदम बना सकते हो। ये दोनों कोई आदमी नहीं है, तुम क्या हो? इंसान हो ना। तो आओ जल्दी इधर। अरे तुम तो गधा है घरे के लिए ना, यहाँ तो इंसान है ना। इधर आइए। कह रहे हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है, चलो इधर आओ जल्दी। कोई विश्वास नहीं, इधर आइए। बना के दिखा दोगे? चलो अच्छा बात है। देखिए अब हम बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सेक का पावर चेक कीजिए। तो सेक के पावर क्या है? सम है कि विषम? एंगल भी चेक करेंगे। जो हमारा एंगल दिल रहेगा वही एंगल को हम पुट करेंगे। अगर दिल रहेगा 3x एंगल में तो पुट हम लोग क्या करेंगे? 3x। 2x दिल रहेगा तो 2x पुट करेंगे। अगर दिल रहेगा कुछ भी, अल्फा बीटा गामा थीटा लेमडा गेमडा कुछ दिल रहे, तो वही हम लोग कुछ करेंगे? पुट करेंगे। तो इस आधार पर सबसे पहले देखिए कि सेक के पावर सम है कि विषम? सम है, तो स्वाभाविक है कि कोची पुट होगा? 10। अब यहाँ पे एंगल कोची है? 10x/2 पुट होगा। तो कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 10
एक्स बाई टू बराबर कितना ए, तो लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब 10x का डीसी कितना होता है प्रकाश? 10x का डीसी कितना होता है बताइए? सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का कितना है एक्स बाई टू, अब बराबर यहाँ कितना डी ए बट्टा, एक सेकेंड रुको तुम, डी एक्स। ठीक है, बोलिए ठीक है, किसको किसको ठीक लग रहा है? शांति रहो, खाली ऑप्शन डालना है, ऑब्जेक्शन डालना है कि ठीक है कि गलत है, बस हम इतना जानना चाहते हैं। आप लोग कमेंट मारिए नहीं, कमेंट में बताइए कि यहाँ पे दिक्कत भी क्या है इसमें। हम इसका इंटीग्रेशन डीसी किया है तो इतना सही है कि गलत है? सही है तो सही लिखो, गलत है तो सही बनाओ। बोलिए सही है या गलत? ऑफलाइन ऑनलाइन एकदम एक साथ है, आप लोग को भी पूरी तरह से टाइम दिया जाएगा सोचने समझने की। और यहाँ पे प्रकाश बाबू कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, इसलिए हम लोग का दिक्कत है। चलो दिक्कत है जिसमें सर सही है, सही है कि नहीं है? ये तो सब भुला गया सब। तुम्हारा क्या है इसमें? हमारा, हाँ जी बोलिए। हमारा तो लग रहा है कि गलती क्यों है और कैसे है? tan x बाई 2 है, वहाँ पर लिखा है होना तो कुछ है tan x का। हाँ, हमारे इस बार को x में से लिख दे, तो यहाँ पे हम खाली एक्स लिखे हैं, अच्छा उसका x है डालें। बाई टू हटा दें, हाँ, बटा टू हटा देंगे तो हो जाएगा। tan x का पूछे, हम उतना नहीं पूछे, हम पूछे कि tan x बाई टू का डीसी कितना होगा। tan x बाई 2 का डीसी, हाँ डीसी बताइए। sec स्क्वायर x बाई 2 होगा। चलो तो सही है ये वाला, कहीं गलत दिख रहा है? कहीं गलत है? x बाई 2 का डीसी, इधर आओ तुम। तो ये भी तो बोला इसका सही सजेक्शन था बाबू, इस सब के डीसी। चलो इसको माफ़ कर दिए। देखिए x बाई टू का भी तो डीसी होगा, तो x बाई टू का डीसी कितना होता है 1 बाई 2। अब आप लोग कहोगे कि 2 बटा में क्यों आया? क्यों जाएगा बाबू, हम लोग डीसी कर रहे हैं तो डीसी में गुना में लिखाता है, तो x का डीसी हो जाएगा 1, अचर के नीचे लटका रह गया। इंटीग्रेशन होता तो लिखाता बटा में 1 बाई 2, आई 2 चल जाता ऊपर। क्या हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं? नहीं, हम लोग कर क्या रहे हैं डीसी। तो डीसी में गुना में होता कि भागा में? तो गुना में लिखें, वो नहीं होता, हम सिर्फ पावर के लिए बता रहे हैं, वो होता नहीं हम समझते हैं, लेकिन पावर के लिए सिर्फ बता रहे हैं। चलो देखिए अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो बताइए इधर चल रहा है कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर कितना डी ए बटा कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। आई जे 2 है से कहाँ चल जाएगा ऊपर ए, हो गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब सामने कोई रहे या ना रहे, लेकिन हॉर्न दबाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। हाँ देखिए पता कैसे चला कि हम जा रहे हैं, आना है कोई के? चलिए देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम लोग इसको पुट किए हैं? नहीं, तो छोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आई 2, सेक स्क्वायर नहीं, सेक के पावर 4 है, कितना है 4। अब देखिए 1 मिनट आओ, क्या हम लोग dx का मान निकाल रखे हैं? dx और कितना हो जाएगा? होवे तो 2 किधर ले आइए, हो जाएगा? हो ही नहीं होगा। यहाँ कितना हो जाएगा डी ए बटा कितना? गाड़ी से जा रहा होगा पीछे शायद। देखिए इधर यहाँ कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, कोई दिक्कत? अब यहाँ से कट सकता है, ऊपर कितना बचेगा? कर दिए बाहर। यहाँ कितना बचेगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 बचेगा सिर्फ। कितना बचेगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू में डी ए, हो गया? अब आप लोग बताइए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है?
हाँ होता है, कौन सी होता है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? 10x। तो यहाँ लिखेंगे कि 2 10x बाई 2 और बट्टा में 1/2, क्योंकि एंगल का भी तो इंटीग्रेशन करना है। और एंगल तो सेक स्क्वायर एक्स का कुछ होगा, इंटीग्रेशन ना होगा। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 10x/2 होगा। अब बेस का डीसी करें, मतलब कि जो एंगल है उसका डीसी करेंगे तो x/2 का डीसी हो जाएगा 1/2 बट्टा में। तो ये चल जाएगा सबसे ऊपर, तो 2 दूनी 4 10x/2 प्लस का c। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आया? बताइए किसी प्रकार का दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। सेक क्यू एक्स इंटू 10x इंटू में dx। देखो बाबू, आप लोग समझिए। क्या दिक्कत है? हमारा 3-4 दिन चल जाएगा, 3 दिन। देखिए सुनिए इधर, इस बार डिफरेंट क्वेश्चन आ गया है, अलग है कि नहीं है? हर बार सेक के पावर कौची रहता था? सम। लेकिन इस बार कौची है? विषम। तो कौची पुट करेंगे हम लोग? सेक नहीं, पहले अब जिसका पावर विषम आ गया ना, अब 10 के पावर चेक करते हैं। तो 10 के पावर सम है कि विषम? विषम है। तो क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, बताइए? इसके पावर विषम है तो पुट कुछ करेंगे? सेक पुट करेंगे। हम सेक थोड़ी चेक कर रहे हैं बाबू, सेक को चेक कीजिए। तो कौची है इस पर? विषम है ना। अब छोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो गया। इसको कहानी खत्म। अगर फिर सेक की पुट कीजिए। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर इसका पावर विषम रहा, इसको भूल जाए कि हमारे पास है, ठीक है? अगर 10 के पावर विषम है तो 10 के भूल जाइए, एक बगल वाला पुट कर दीजिए। तो बगल में कौची है? पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो सेक x बराबर कितना? a। तो लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है? काहे बात कर रहे हो? नहीं समझ में आता है? बाहर जाना, आराम से 10 मिनट बतिया लेना। अब देखो सेक x का डीसी कितना होता है? सेक x इंटू में 10x बराबर dA बट्टा dx हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना। तो dx बराबर कितना होगा बताइए? सेक x कितना हो जाएगा? dx। कहाँ हम दिमाग भेजिए? dA बट्टा कितना? 10x इंटू में सेक x। कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? आगे समझ में? अब यहाँ देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या हम लोग सेक को पुट किए हैं? हाँ, सेक को कितना पुट किए हैं? ए की y इंटू है कितना? 10x इंटू में dx का मान निकाल रखे हो ना, कितना है? dA बटा 10x इंटू सेक x। तो कितना हो जाएगा? 10x इंटू में सेक x। अब देखो, दिमाग में ही चल रहा होगा कि यहाँ पे सेक है, लेकिन ऊपर सेक दिख रहा है। देखिए ऊपर यहाँ पे सेक है, ऊपर सेक दिख रहा है नहीं, लेकिन हम जानते हैं कि पुट किए हैं कौची? सेक को ए पुट किए हैं, कौची पुट किए हैं। अब देखो यहाँ 10 से 10 पहले उड़ा देते हैं। किसको उड़ा दिए? 10 से 10 को उड़ा दिए। तो यहाँ कितना बचेगा बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर 3 इंटू में कितना? dA अपॉन। अब सोचिए कि सेक को हम लोग कौची पुट किए हैं? ए। तो यहाँ लिख सकते हैं ए, आई से ये भी खत्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू में dA। इंटीग्रेशन कीजिए तो ए के पावर 3 बटा में 3 प्लस का c सेक क्यू ए एक्स बटा में 3 प्लस का c। आंसर आया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं और मिल। हाँ, कितना टाइम हुआ?
चलिए आज का क्लास इतना ही रखते हैं, बाकी सब हम लोग चलेंगे एक बेहतरीन सा क्लास कल चलेंगे और 3 दिन में एक्सरसाइज ख़त्म। और प्रकाश बाबू 1 मिनट आपके लिए एक नर्म निवेदन तथा एकदम अच्छा से बता रहे हैं कि क्वेश्चन का रिवीजन करके आइएगा। अब तुम लोग ऐसे नहीं पढ़ोगे तो हम ऑन द लाइव एकदम पूरा पब्लिक के सामने तो नहीं कि यहाँ पे फंस गया सीएम। सुने हो ना? चलो निकलते हैं अब हम लोग कल की तरफ।